जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज महाशिवरात्रि का दिन है, महाकाल का दिन है, महादेव का दिन है। और आज इस वीडियो में हम आपको 12 मुखी रुद्राक्ष के फायदे, शक्तियाँ, कैसे 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए, कब धारण करना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए और क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो यदि आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं, खासकर 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। इस वीडियो में हम आपको 12 मुखी रुद्राक्ष के ज़बरदस्त फ़ायदे भी बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिव के आंसुओं से हुई है। भोलेनाथ शिव, महादेव शिव के आंसुओं से हुई है और इसे साक्षात शिव रूप माना जाता है। धरती पर रुद्राक्ष एक फल के रूप में पाया जाता है, एक वृक्ष का फल होता है। ये फल ज़्यादातर नेपाल में पाए जाते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष यदि आपको चाहिए तो ये रुद्राक्ष आपको नेपाल में मिलेंगे, या नेपाली रुद्राक्ष जो होते हैं वो सबसे अच्छे माने जाते हैं। अब ये 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं, लेकिन सामान्यतः 1 मुखी से 21 मुखी तक के रुद्राक्ष देखे गए हैं, जिनमें सबसे महंगा और सबसे दुर्लभ रुद्राक्ष जो होता है वो 1 मुखी होता है। तो यदि कोई व्यक्ति आपको सस्ते में 1 मुखी रुद्राक्ष दे रहा है तो समझ सकता है कि वो बिल्कुल भी असली नहीं है। चलिए, हम बात कर रहे हैं 12 मुखी रुद्राक्ष की। तो 12 मुखी रुद्राक्ष क्यों धारण किया जाता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, चलिए इन्हें समझते हैं। देखिए दोस्तों, 12 मुखी रुद्राक्ष को बहुत ही चमत्कारी रुद्राक्ष माना गया है। 9 ग्रहों में राजा जो है वो सूर्य को माना जाता है, और 9 ग्रहों के राजा सूर्य की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए 12 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जाता है। यानी कि 12 मुखी रुद्राक्ष के प्रतिनिधि देवता जो हैं वो सूर्य देव हैं। सीधा सीधा 12 मुखी रुद्राक्ष सूर्य देव का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जिन लोगों का सूर्य अच्छा होता है उनका अपने पिता के साथ में बहुत अच्छा संबंध होता है। इसके अलावा उनके जीवन में किसी प्रकार से भी समस्याएं नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि दूसरे जो बुरे ग्रह हैं उनके प्रभाव उन तक नहीं पहुंचते हैं। लेकिन यदि सूर्य खराब है तो बाकी के 8 ग्रह आपके कितने भी अच्छे हो, उसका पूरा प्रभाव नहीं मिलेगा, क्योंकि सूर्य की किरणें वहाँ तक नहीं पहुँच रही है, सूर्य का ऊर्जा शक्ति आपको नहीं मिल पा रही है। आपके पिता से भी आपके संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, और जिसके अपने पिता से संबंध अच्छे नहीं रहते हैं तो समझ लीजिए कि उसके संबंध किसी से भी अच्छे नहीं हो सकते हैं। तो सूर्य की कृपा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 9 ग्रहों में सूर्य की कृपा प्राप्त करने के लिए 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण किया जाता है। सूर्य की शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है। जो लोग 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं उनके लिए सूर्य पॉजिटिव होने लगता है। इसे धारण करने से समस्त सुख, ऐश्वर्य, शक्तियाँ, नेतृत्व की क्षमता अपने आप ही प्राप्त होने लगती है। तो इसे सबसे अच्छा माना गया है सूर्य के लिए। तो इसे कब धारण करना चाहिए? तो इसे धारण करने का सबसे अच्छा जो नक्षत्र होता है वो है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र में आप इसे धारण कर सकते हैं। कौन इसे पहन सकता है, चलिए इसे भी हम समझ लेते हैं किसे पहनना चाहिए। देखिए, जो व्यक्ति कहीं नौकरी कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, तो उसे यदि बिजनेस में लीडर बनना है, बिजनेस में टॉप पर जाना है, तो वो 12 मुखी रुद्राक्ष उसे जरूर से धारण करना चाहिए। यदि आप कहीं ऐसी जगह नौकरी कर रहे हैं जहाँ आप एक बड़ी टीम को अपने साथ में लेकर चल रहे हैं, आप उनका नेतृत्व कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि 12 मुखी रुद्राक्ष नेतृत्व की शक्ति प्रदान करता है। तो जब आप में नेतृत्व की शक्तियाँ बढ़ती हैं तो आप बड़ी से बड़ी टीम को भी लीड कर पाते हैं, सफलतापूर्वक आप उन्हें नेतृत्व दे पाते हैं और सफलता प्राप्त कर पाते हैं। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को भी 12 मुखी रुद्राक्ष सूट करता है, क्योंकि उन्हें तो नेतृत्व करना है, नेता बनना है। तो ऐसे लोगों को भी सफल होने के लिए 12 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। यदि आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, किसी जगह का, किसी स्थान का प्रशासन आप संभाल रहे हैं, किसी विभाग का प्रशासन आप संभाल रहे हैं, तो प्रशासनिक अधिकारियों को भी 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जो लोग सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं वो यदि 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उनके बॉस से उनके संबंध बने रहते हैं, और उनसे नीचे के जो लोग होते हैं उनसे भी उनके संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं।
तो इस तरह से 12-मुखी रुद्राक्ष नेतृत्व की शक्तियों को बढ़ाता है। सूर्य की शक्तियों का प्रभाव उस जातक को मिलने लगता है, सूर्य पॉजिटिव होने लगता है। तो 12-मुखी रुद्राक्ष धारण करने से जब सूर्य की आपको शक्तियाँ प्राप्त होती है, जब सूर्य का तेज प्राप्त होता है, तो ऐसे व्यक्ति का, ऐसे जातक का आकर्षण भी बढ़ने लगता है। ऐसे व्यक्ति का चेहरे पर जो एक अलग ही तेज आने लगता है। जिन लोगों के त्वचा से संबंधित रोग है, नेत्र से संबंधित रोग है, ऐसे लोगों को भी 12-मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि 12-मुखी रुद्राक्ष त्वचा से जुड़े रोगों को, नेत्र से जुड़े रोगों को ठीक करने में एक रामबाण औषधि की तरह काम करता है। इसके अलावा 12-मुखी रुद्राक्ष जब आप धारण करते हैं तो ये राहु की बुरी दशा को शांत करता है। यदि आपकी राशि सिंह राशि है, सिंह लग्न के जातकों को 12-मुखी रुद्राक्ष जरूर से धारण करना चाहिए। इसके अलावा 12-मुखी रुद्राक्ष ऐसे लोगों को भी धारण करना चाहिए जिन लोगों के हड्डियों के रोग हैं या जिन्हें जोड़ों का दर्द रहता है। तो जिन लोगों को जोड़ों का दर्द रहता है या फिर हड्डियों से जुड़े हुए रोग हैं, ऐसे लोग भी 12-मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं और करना चाहिए। इसके अलावा 12-मुखी रुद्राक्ष आत्मविश्वास में वृद्धि करता है, आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला होता है। तो जब आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, तो यदि आप अवसाद की स्थिति में है, तनाव की स्थिति में है, डिप्रेशन की स्थिति में है, तो 12-मुखी रुद्राक्ष धारण करने पर ये डिप्रेशन को और तनाव को भी दूर करने में मदद करता है। जो लोग अनावश्यक सोच कर भयभीत हो जाते हैं, यानी कि जिन्हें मन का भय होता है, उनके मन का भय भी 12-मुखी रुद्राक्ष धारण करने से दूर होने लगता है। तो जो लोग अनावश्यक सोचते हैं, जो डिप्रेशन में है, जो तनाव में है, उन्हें 12-मुखी रुद्राक्ष जरूर से धारण करना चाहिए। इसके अलावा 12-मुखी रुद्राक्ष ऊर्जावान बनाता है, युवा बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है जी, अब बात करते हैं कि 12-मुखी रुद्राक्ष को कब धारण करना चाहिए। तो देखिए, आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, सीधा सीधा 12-मुखी रुद्राक्ष किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? सूर्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो सूर्य का प्रतीक है और इसीलिए आप समझ गए होंगे कि इसे कौन से दिन धारण करना चाहिए। जी हाँ, इसे रविवार के दिन धारण करना चाहिए और सूर्य के नक्षत्र में आप इसे धारण कीजिए, ये सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और आप इसे पुष्य नक्षत्र में भी धारण कर सकते हैं, तो रविवार के दिन आप इसे धारण कीजिए। अब रविवार को कैसे धारण करना है, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। रविवार के दिन आपको मध्यकाल में, यानी कि लगभग 12 बजे से 2 बजे के बीच में आप इसे धारण कर सकते हैं। अच्छा सा नक्षत्र देख के, अच्छा सा चौघड़िया देख के आप इसे धारण कर सकते हैं। रविवार के दिन आपको मध्यकाल में 12-मुखी रुद्राक्ष लेना है और एक इसे तांबे के पात्र में थोड़ा गंगा जल डाल दीजिए और उसमें आप इस रुद्राक्ष को छोड़ दीजिए, यानी कि तांबे के पात्र में रख दीजिए इसे और गंगा जल से इसे स्नान करा दीजिए। फिर आपको इसे साफ वस्त्र से पोंछ लेना है, अच्छी तरह से साफ कर लेना है, सुखा लेना है और एक आंकड़े के पत्ते पर इसे रखना है, आँख के पत्ते पर इसे रखना है। इसके बाद में इस पर रोली और लाल चंदन का आपको लेप करना है। जी हाँ, रोली और लाल चंदन का आप इस पर लेप कीजिए और सूर्य के मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का आपको 1100 बार आपको इसका जाप कीजिए ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। रुद्राक्ष की माला से या फिर चंदन की माला से आपको इसका जाप करना चाहिए, तो लगभग 11 माला जाप कर लीजिए आप। तो रुद्राक्ष की माला ले लीजिए या फिर लाल चंदन की माला ले लीजिए, क्योंकि लाल रंग जो है वो सूर्य का प्रतीक है। तो लाल रंग के चंदन की माला से या रुद्राक्ष की माला से आप इसका जाप कर सकते हैं। सूर्य मंत्र से जाप करके इसे आपको एक्टिवेट कर लेना है, इसे सक्रिय कर लेना है। इसके बाद में आप लाल रंग के धागे में इसे पिरोकर आप इसे गले में धारण कर लीजिए। जी हाँ, चूँकि ये सूर्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है इसलिए आपको इसे लाल धागे में ही पहनना चाहिए। इसके बाद में रोजाना नित्य इसका पूजन जरूर से करें। और 12-मुखी रुद्राक्ष बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है, बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान होता है, तो इसे पहनने के बाद में शुद्धता का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रात्रि में सोते समय आप इसे गले से निकाल कर पूजा वाले स्थान में रख सकते हैं, पूजा वाले स्थान में रख दीजिए। 12-मुखी रुद्राक्ष की माला कभी भी धारण मत करना, भूल कर भी, क्योंकि 12-मुखी रुद्राक्ष केवल सिंगल पीस
एक ही पहना जाता है। कई लोग 12 मुखी रुद्राक्ष की माला धारण कर लेंगे ऐसा पूछते हैं, तो पहले से ही बता देते हैं आपको कि ये केवल अकेला ही पहना जाता है। यदि आप कहीं अंत्येष्टि में जा रहे हैं, शव यात्रा में जा रहे हैं, तो वहाँ जाने से पहले इसे निकाल कर जाएं, इसे आप मंदिर में रख कर जाएं। यदि आप 12 मुखी रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं तो इसे धारण करने के बाद में आपको शराब और मांसाहार का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप शराब पीते हैं, मांसाहार का सेवन करते हैं, तो आपको ये रुद्राक्ष कभी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इसके विपरीत परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। एक बार आपने जब रुद्राक्ष धारण कर लिया है तो धारण किया हुआ रुद्राक्ष आपको किसी को भी नहीं देना है, भूल कर भी नहीं देना है। यदि रुद्राक्ष टूट गया है तो इसे तुरंत जल में विसर्जित कर देना है, बहते हुए जल में, या फिर आप गंगा में इसे विसर्जित कर दीजिए। रोजाना नियम से, श्रद्धा से, विश्वास के साथ में इसका पूजन करें। और इसे पहनने के बाद में आप जब भी सूर्य देव का स्मरण करें तो रुद्राक्ष को हाथ लगाकर सूर्य देव का स्मरण करें। रोजाना सूर्य को जल अर्पित करें और सूर्य की शक्तियों को आप रोजाना महसूस कर सकते हैं। इस रुद्राक्ष को पहनने के बाद में आपको महसूस होगा कि अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं तो आप बार बार बीमार नहीं पड़ रहे हैं, और यदि बीमार हो भी जाते हैं तो बहुत तेज़ी से आप ठीक होते हैं। तो ये 12 मुखी रुद्राक्ष के फ़ायदे हैं, आपको बता दिए गए हैं, सावधानियां आपको बता दी गई है, और किस तरह से आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं, कब धारण करना चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जा चुकी है। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।